पीड़िता के पिता रामलाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री शाम से लापता है। उसमें यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने उसकी पुत्री को बीड़ी लेने के लिए किराना के दुकान पर भेजा था, तब से वह गायब है। चैगांव माखन खंडवा के पुलिस स्टेशन में तदनुसार FIR उसी दिन भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अगले दिन खेत में पीड़िता का शव पाया गया। अपीलार्थी की गिरफ्तारी की गई। अन्वेषणोपरांत आरोप पत्र पेश किया गया, किंतु संबंधित न्यायालय ने मामला सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। अपीलार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, अतः विधिक सहायता सेवा की ओर से अपीलार्थी की सहायता के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त किया गया, किंतु वह उपस्थित नहीं हुआ। फिर भी इसी दिन सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 363, 366, 376, 2F और 377 तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 और 6 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप तय किया और अभियोजन के कुल 13 साक्षियों के साक्ष्य पूरा कर लिए गए। इसके बाद विचारण पूरा कर निर्णय सुनाया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपर्युक्त धाराओं में दोष सिद्ध घोषित किया और उसी दिन दंडादेश के प्रश्न पर सुनते हुए अपना अंतिम निर्णय भी दे दिया। समान अपराध होने के कारण पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत कोई दंड नहीं दिया गया। तदनुसार मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को मामला संदर्भित कर दिया गया। दूसरी तरफ अपीलार्थी की ओर से भी उच्च न्यायालय में अपील किया गया। उच्च न्यायालय ने भी अपेक्षित निर्णय के द्वारा न केवल मृत्युदंड की पुष्टि कर दिया, अपितु अपीलार्थी की अपील भी निरस्त कर दिया। अतः यह अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपीलार्थी के लिए श्री सिद्धार्थ लूथरा वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया, जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय सुनवाई की तिथि पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, जिन पर केंद्रित होकर पूर्ण पीठ ने न केवल अपीलार्थी के दंडादेश को निरस्त कर दिया, अपितु मामले पर पुनः विचार के निर्देश के साथ अन्य निर्देश भी जारी किया। विद्वान न्यायमित्र की नियुक्ति उसी दिन हुआ जिस दिन आरोप पत्र विरचित किया गया, जिसका प्रभाव यह रहा कि विद्वान न्यायमित्र को न तो मामले का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ और न ही अभियुक्त से मिलकर पर्याप्त जानकारी निर्देश
प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ।